Morning, friends. Good morning, dear children. Dear students, sometimes what happens, we want one thing, but we get other thing. Does it happen with you? Has it ever happened with you? मेरा कहने का मतलब ये है, कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हैं एक चीज़ और होता है दूसरा। तो ऐसी परिस्थिति आती है क्या? आपने पप्पा को बोला कि मुझे एक 10 वाली कैडबरी लेके आओ दुकान से, लेकिन दुकान में 10 वाली कैडबरी नहीं रहती है, 2 वाली ही रहती है। तो फिर क्या होता है, हम नाराज हो जाते हैं। हमें खेलने को जाने का था, लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं, मम्मी पापा, कि नहीं, अभी पढ़ाई करो, फिर शाम में खेलने को जाने का, अभी सुबह नहीं खेलने का, अभी पढ़ाई करो। तो क्या होता है, हमने चाहा खेलने का, लेकिन पेरेंट्स ने बोला पढ़ाई करो, तो अभी पढ़ाई करना है। तो ऐसा लाइफ में होता है कि हम चाहते हैं एक चीज़ और होता है दूसरी चीज़। तो ऐसा एक लेसन है, द कॉप एंड द एंथम। कॉप का मतलब है पुलिस। अमेरिकन इंग्लिश भाषा में पुलिस को कॉप बोलते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में पुलिस। और एंथम का मतलब है सॉन्ग, गीत। तो फिर क्या होता है कि यहाँ ये स्टोरी में, हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ इन अ सिचुएशन इन विच वॉट हैपन वॉज द अपोजिट ऑफ वॉट यू एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब है आपको जो इच्छा थी उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड, वो वैसा नहीं होता है, उसके विपरीत होता है। अपोजिट का मतलब विरुद्ध, विपरीत, उसके उल्टा। तो जैसे मैंने अभी ये कैडबरी का और खेलने का, होमवर्क का उदाहरण दिया, ऐसे। इप्सो, फिर ऐसा होता है तो क्या होता है, इप्सो यानी अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। आयरनी का मतलब क्या होता है, आयन का मतलब लोहा, लोखंड होता है, IRON। और आयरनी का मतलब यही, हम चाहते हैं एक, होता है उसका उल्टा, उसको बोलते हैं विपरीत स्थिति, उपरोधिक, उपहासात्मक। विपरीत या तो उपहासात्मक स्थिति, उसको बोलते हैं आयरनी। तो ऐसी सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है विच इज़ ऑफन एम्बेरसिंग। और ऐसी स्थिति जो रहती है ये काफ़ी एम्बेरसिंग रहती है। एम्बेरसिंग यानी उससे हमें माइंड को अलग ही फील होता है, शर्मिंदगी जैसा, नाराज़गी जैसा, या तो फिर मन को अच्छा नहीं लगता है, उसको बोलते हैं एम्बेरसिंग। एक ऑकवर्ड फीलिंग होता है, एक ऑड फीलिंग होता है, मन को कैसा तो भी लगता है, उसको बोलते हैं एम्बेरसिंग। शर्मिंदगी जैसा, लज्जा, शर्म जैसा, या तो मन को अच्छा नहीं लगता है, अलग अलग सा लगता है, उसको बोलते हैं एम्बेरसिंग। तो ऐसी स्थिति में ऐसा होता है। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशंस। और ये कहानी में ऐसे ही एक दो घटनाएं दी है कि वो ऐसे, एक जो व्यक्ति है, सोपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन। सोपी जो है बेघर और बेकार, जॉबलेस है ना, जिसको काम नहीं है, जिसको काम नहीं है उसको जॉबलेस बोलते हैं, और जिसको घर नहीं है उसको होमलेस बोलते हैं। ऐसा वो व्यक्ति है। विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग, विंटर नज़दीक आ रहा है। अप्रोचिंग यानी नज़दीक आना, फास्ट यानी जल्दी। विंटर सीजन नज़दीक आ रहा है एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। और सोपी को रहने के लिए कुछ जगह चाहिए, घर चाहिए। खुद का तो घर नहीं है, काम भी नहीं है। सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट। और सोपी लास्ट में एक डिसीजन लेता है, एक निर्णय लेता है। डिसीजन का मतलब है निर्णय। डिसीजन यानी निर्णय। निर्णय यानी क्या, जो हम मन का एक पक्का सोचते हैं ना, ऐसा करना है, वैसा करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है,
वकील बनना है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसा जो हम कुछ तय करते हैं, फिक्स करते हैं, उसको बोलते हैं डिसीजन लेना, उसको निर्णय लेना बोलते हैं। एट लास्ट यानी फाइनली। और फाइनली सोपी एक कुछ तो भी डिसीजन लेता है क्या, पहले क्या होता है फिर बाद में क्या डिसीजन लेता है, हम इसमें देखते हैं। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मैडिसन स्क्वायर। मैडिसन स्क्वायर ये न्यूयॉर्क सिटी जो है अमेरिका में, उसमें का एक चौक है जहाँ चार बड़े रास्ते मिलते हैं, एक बड़ा चौक है, चौकड़ी है मैडिसन स्क्वायर, और वहाँ ये सीट पे एक गार्डन है उधर से, मतलब मैडिसन स्क्वायर में एक जो बेंच है, वो बेंच पे सोपी नाम का एक नौजवान युवक रेस्टलेसली यानी कि बेचैनी से डिसकम्फर्टेबली बैठा है। देर आर सर्टन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग। और वहाँ कुछ ऐसे निशान दिख रहे हैं, मार्क्स, चिन्ह, संकेत, प्रतीक दिख रहे हैं। साइंस यानी प्रतीक, निशान, कि विंटर नज़दीक आ रहा है। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। बर्ड्स जो हैं वो साउथ दिशा में जा रहे हैं। नॉर्थ दिशा में ज़्यादा ठंडी है, उत्तर भाग में, उत्तर दिशा में, कनाडा साइड, अमेरिका का ऊपरी पार्ट नॉर्थ दिशा में ज़्यादा ठंडी है, बर्फबारी होती है। और साउथ के तरफ रोशनी, सूरज का लाइट रहता है साउथ के तरफ, विषुववृत्तीय लाइन के तरफ, तो वहाँ हीट रहती है, तो ये ठंडे एरिया से वो साउथ की तरफ, हीट की तरफ जाते हैं। पीपल वांट टू पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स। वार्म कोट्स यानी ठंडी से बचने के लिए जो उबदार हीट वाले ऐसे जो कोट रहते हैं वुलन के, उसको बोलते हैं वार्म कोट्स। वो लोगों को ऐसे वार्म कोट्स चाहिए। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। पार्क यानी ये छोटा सा जो गार्डन रहता है ना बच्चों का खेलने का, उसको पार्क बोलते हैं। और वो पार्क के वो छोटे से गार्डन पे जो बेंच है, वहाँ वो सीट पे सोपी बैठा हुआ है, लेकिन वो वहाँ से ऐसा हिल डुल रहा है, वो अच्छी तरह से कुछ बैठ नहीं पा रहा है। मूव रेस्टलेसली का मतलब है कि वो सीट पे ऐसा चुलबुल चुलबुल करते हुए बैठा है, कि उसके मन में कुछ तो भी खलबल खलबल चल रही है। When you see these signs, you know that winter is near। और जब तुम ऐसे निशान देखते हैं, ऐसे कुछ आपको प्रतीक संकेत मालूम होते हैं कि बर्ड्स नॉर्थ की साइड से साउथ की तरफ जा रहे हैं, लोग वूलन के कपड़े ठंडी के दिन में पहनने के लिए, गर्म कपड़े जो है, ठंडी के दिन में जो गर्म कपड़े रहते हैं उसको वार्म क्लोथ्स बोलते हैं, कोट रहता है ऊपर, ऐसे वो लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि विंटर नज़दीक आ रहा है, ऐसा ध्यान में आ रहा है। विंटर इज नियर यानी विंटर नज़दीक है, ऐसा उसका मतलब। हाँ, डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट। और ऐसा बैठा है तो एक जो पत्ता है, डेड लीफ का मतलब क्या है, अभी किसी पेड़ का डेड लीफ का मतलब क्या हुआ, यानी कि मरा हुआ, मुरझा हुआ पत्ता, ऐसा बोलेंगे, लेकिन उसका मीनिंग ये है कि वो पत्ता जो है वो पका हुआ है, पीला पत्ता है, कि जो मैच्योर हो गया है, राइप हो गया है पत्ता, ऐसा पत्ता वो उसके पास गिरता है, पैरों के नीचे। नीचे के जो पैर रहते हैं चलने वाले, उसको अनेक वचन फीट, एक वचन फुट, और ये मांडी से लेकर नीचे का फुट तक का जो पार्ट है उसको लेग बोलते हैं। दैट वाज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वाज कमिंग। और बर्ड्स तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं, लोग गर्म कपड़े ठंडी में पहनने के लिए परचेस कर रहे हैं। और नेक्स्ट बात ये है कि ये एक पका हुआ पत्ता भी उसके पैर के पास गिरता है, तो दैट वाज अ स्पेशल साइन। वो एक खास विशेष संकेत, एक मार्क है, निशान है कि सही में अब विंटर आ गया है। एंड फॉर हिम दैट विंटर वाज कमिंग, और विंटर आ रहा है। इट वाज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मैडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। और मैडिसन स्क्वायर में जो रहते थे वो सभी लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं विंटर की। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज्ड द फैक्ट। रियलाइज यानी समझना, और सोपी के मन को ये वस्तु स्थिति, रियलिटी समझ में आ गई कि विंटर आ गया। ये रियलिटी, सत्यता समझ में आ गई। फैक्ट का मतलब है रियलिटी। द टाइम हैड कम, अभी समय आ गया था।
विंटर में प्रिपेयर होने का। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। ठंडी के हवामान में उसको कुछ ना कुछ केयर लेने के लिए उसने ढूंढना चाहिए, घर, सहारा, कुछ रूम। उसने ठंडी के माहौल से बचने के लिए कुछ ना कुछ केयर लेना चाहिए, ऐसा समय आ गया था। वेदर का मतलब है एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, हवामान जो ठंडा गर्म रहता है या बारिश वाला रहता है, कोई भी तरह का हवामान ऐसा। एंड देयरफॉर, और इसलिए, देयरफॉर यानी इसलिए, एंड यानी और, एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। तो अपने बैठे हुए बेंच पे वो क्यों ऐसा चुलबुल चुलबुल कर रहा है, तो उसका कारण ये है कि उसका घर नहीं है और अभी ठंडी का सीज़न आ गया तो कैसे बचना चाहिए, इसीलिए वो अभी कुछ ना कुछ अपनी व्यवस्था देखने के पीछे है, कुछ तो भी सहारा चाहिए। सोपीज होप्स फॉर द विंटर वेर नॉट वेरी हाई। सोपी के आशा, होप्स को इतने विंटर में हाई यानी ऊंचे नहीं थे। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप। उसको कोई समुंदर में जहाज पे, शिप पे जाने की इच्छा नहीं थी कि समुंदर में गर्म हवामान रहता है, वो आर्द्रता के युक्त समुंदर के पानी की वजह से, ऐसा कोई समुंदर में शिप में, शिप यानी वो जो बोट नाव रहता है ना समुद्र में चलता है, ऐसे शिप में जाने की इच्छा नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउदर्न स्काइज। और नॉर्थ दिशा से साउथ दिशा में, जो साउदर्न स्काइज में, जैसे अपने नॉर्थ इंडिया के लोग विंटर सीजन में साउथ के तरफ जाते हैं, क्योंकि साउथ के तरफ फिर क्या रहता है, गर्मी ज़्यादा रहता है, सूरज के जो रेज रहते हैं हॉट, वो लंबे ज़्यादा गिरते हैं, तो इसके लिए वो साउदर्न स्काइज के तरफ भी जाने की इच्छा नहीं थी। और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, नेपल्स एक स्टेट है और वो नेपल स्टेट के पास समुंदर है, खाड़ी, खाड़ी का जो समुंदर रहता है छोटा, उसको बे बोलते हैं। जैसे अपने बे ऑफ बंगाल, तो बंगाल की खाड़ी, तो वहाँ भी समुंदर है, तो समुंदर का पानी जो रहता है वो सॉल्टी रहता है, खारा रहता है, नमकीन रहता है। और वहाँ जब वो सूरज का लाइट पड़ता है तो फिर वो हवा एक नमी हुई आर्द्रता युक्त रहती है और वो ठंडी को मार देती है, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो यहाँ ऐसे साउदर्न स्काइज या तो नेपाल के बे ऑफ जो है खाड़ी, उधर कोई जाने की इच्छा नहीं थी। 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड। तो ये ब्लैकवेल जो आइलैंड है वहाँ रहने की इच्छा थी वो जेल में। प्रिजन यानी जेल, आइलैंड, आइलैंड में यस है, उसका उच्चार नहीं करने का, आइलैंड का मतलब है द्वीप। एंड 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड वॉज व्हाट ही वांटेड। और उसको क्या चाहिए था, वो ब्लैकवेल आइलैंड का जेल चाहिए था, प्रिजन चाहिए था। जैसे वो दीव का एक आदमी के लिए कोई बेड पे जेल है, वैसा 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट। हर रात में सोने के लिए एक बेड और हर दिन में खाने के लिए 2 टाइम खाना। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ। और नॉर्थ दिशा का ठंडी से एक सेफ, सुरक्षित होना चाहिए। एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, और पुलिस से सेफ, सुरक्षित होना चाहिए। कॉप्स यानी पुलिस। दिस इज व्हाट सोफी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। सोफी को बस इतना ही चाहिए था, दूसरा कुछ नहीं। फॉर ईयर्स, हाँ, फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स यानी बहुत सालों तक, ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। ब्लैकवेल आइलैंड जो है वो उसका विंटर का हमेशा का घर था। रिचर न्यू यॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी ईच विंटर। हर एक विंटर में ये रिचर जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के जो लोग हैं रिच, जैसे इंडिया का इंडियन, जापान का जापानीज, वैसे न्यूयॉर्क में रहने वाला न्यूयॉर्कर, अमेरिका का अमेरिकन, वैसे न्यूयॉर्क स्टेट का रहने वाला या तो वो सिटी का रहने वाला न्यूयॉर्कर। तो रियार, रिच यानी अमीर, उसका कंपेरेटिव डिग्री रिचर और सुपरलेटिव डिग्री द रिचेस्ट, टॉल टॉलर द टॉलेस्ट। रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी ईच विंटर। हर एक विंटर में, ठंडी के दिनों में, न्यूयॉर्क के जो सबसे अधिक अमीर लोग हैं वो फ्लोरिडा जो प्रांत है
या तो जो भूमध्य सागरी समुंदर है मेडिटेरियन सी, वहाँ भी मस्त गर्मी वाली हवा आती है, वहाँ जाते हैं ठंडी के दिनों में। लेकिन सोपी को इतना नहीं, बस ब्लैकवेल्स आइलैंड जेल में जाना, फुकट का खाने का रहने का। सोपी मेड हिज सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। और वो आइलैंड का मतलब क्या है, आजू बाजू से पानी रहता है और बीच में जमीन का टुकड़ा रहता है, उसको आइलैंड बोलते हैं, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड। तो सोबी का प्लान यही था कि ब्लैकवेल आइलैंड पे जो जेल है, प्रिजन है, कैद खाना है, उधर जाने का और 3 महीने टाइम पास करने का। एंड नाउ द टाइम हैड कम, अभी समय आ गया था। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. और प्यारे बच्चों, अभी लोग गर्मी के कपड़े खरीदी कर रहे हैं, गर्मी के कपड़े कोट पहन रहे हैं ठंडी के दिनों में। नॉर्थ दिशा से बर्ड साउथ की दिशा में गर्मी की ओर जा रहे हैं। पके हुए पत्ते जो हैं पेड़ के, वो उसके पैर के नीचे एक पत्ता उसके पैर के पास गिरा, वो उसने देखा। देखो ये पका हुआ पत्ता जो है, उसके नीचे पैर के पास कुछ पत्ते गिरे हैं। तो पत्ते जो पेड़ के वो कब गिरते हैं, जब पक जाते हैं तब गिरते हैं। तो फिर वो पत्ते गिरे। और अभी वो पार्क में जहाँ सीट पे बैठा है ठंडी से बचने के लिए, 3 न्यूज़पेपर ऊपर खींचने के लिए चद्दर करके, और उसके कोट के नीचे, बॉडी के नीचे कुछ ऐसे न्यूज़पेपर, बस हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क। तो रात की ठंडी में ये छोटा सा जो गार्डन है जहाँ बच्चे खेलते हैं, छोटे गार्डन में, उसको पार्क बोलते हैं। और गार्डन जो रहता है वहाँ बड़े भी लोग जा सकते हैं, छोटे भी जा सकते हैं, लेकिन पार्क में छोटे ही बच्चे खेलते हैं अपने मम्मी या पापा के साथ। लेकिन गार्डन में बहुत सारे ऐसा एरिया रहता है, गार्डन का एरिया बहुत बड़ा रहता है, और दूर से या तो अपने गांव के ऐसे बड़ा एरिया गार्डन में ऐसे सैर करने आते हैं। लेकिन पार्क छोटा रहता है, पार्क ये छोटे बच्चे का ही रहता है स्पेशली खास करके। तो वहाँ वो इस पार्क में खुले आसमान में ठंडी में वो नहीं बैठ सकता था, और ये न्यूज़पेपर उसको ठंडा से गर्म नहीं बना सकते थे। न्यूज़पेपर कोई उसको गर्म नहीं रख सकते थे, ठंडी ज़्यादा थी, न्यूज़पेपर से उसकी ठंडी कवर नहीं हो सकती थी। तो देखो इधर ये पार्क जो है छोटा सा, बच्चे जहाँ खेलने आते हैं, ऐसा गेट रहता है छोटा सा पार्क का, वहाँ बैठा है ये, और ये सोच रहा है इधर ऐसे चुलबुल चुलबुल, यानी कि सिटिंग रेस्टलेसली ऐसा बैठा है। सो ही वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, तो अभी ये आइलैंड के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड। और वहाँ कुछ ऐसे जगह थे सिटी में कि वो वहाँ जाए और खाना और बेड के लिए कुछ पूछे, ऐसा वो सोच रहा था प्लान। दीज वुड बी गिवन टू हिम, ये लोग उसको खाना पानी भी दे सकते थे सिटी में घूमते हुए घर वाले। लेकिन क्या, ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग उसको जाना था। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और विंटर में उसकी देखभाल भी हो सकती थी। वो गांव के लोग उसको, अगर वो पैसा मांगता, कुछ खाना मांगता, बिल्डिंग टू बिल्डिंग, ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग दे सकते थे। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल से आइलैंड बेटर, लेकिन वो ब्लैकवेल का जो आइलैंड है, जैसे दीव का आइलैंड है, अंडमान निकोबार का आइलैंड है, वहाँ जेल है, जैसे अंडमान निकोबार में सेल्यूलर जेल है, जहाँ स्वतंत्र वीर सावरकर को, फ्रीडम स्ट्रगल करने वाले जो महान क्रांतिकारी है स्वतंत्र वीर सावरकर, उनको रखा था। इसी तरह का एक जेल है उधर अंडमान निकोबार में, बड़ा जेल है वो सेल्यूलर। तो ऐसे ब्लैकवेल आइलैंड पे एक छोटा सा जेल है, आइलैंड यानी द्वीप, आजू बाजू से जो पानी रहता है और जमीन बीच में रहती है, उसको आइलैंड बोलते हैं। तो ऐसे वहाँ जाना चाहता है। सोफी स्पिरिट वॉज प्राउड, स्पिरिट यानी आत्मा, सोल। सोफी की आत्मा बहुत ही प्राउड, एकदम अभिमानी, गर्व से
पुलकित हो गई थी। इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू। अभी इस जगह तो वो मांग सकता था पैसे वगैरह, लेकिन ज़्यादा उसका एक जो घमंड है, वो घमंड क्या था कि कोई इधर दर दर की ठोकरें खाते हुए मांगने की ज़रूरत नहीं। अरे मैं हमेशा ब्लैकवेल आइलैंड जाता हूँ, इसलिए वो ज़्यादा घमंडी था। ये इधर बिल्डिंग के पास कौन जाएगा? इसीलिए इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस, अगर ये कुछ एक एक घर ये जगह जाएगा तो देयर वेर सर्टन थिंग्स ही हैड टू डू, तो वहाँ जाके उसको बहुत अलग अलग चीज़ें करनी थी। इन वन वे और अनादर, एक तरह से या दूसरे तरह से, ही वुड हैव टू पे फॉर वॉट दे गेव हिम, और जो कुछ भी वो खाना पानी कपड़े लत्ते रहने के लिए बेड कुछ भी देते, लेकिन उसके बदले में उसको पे करना था, एक उसका कर्जा चुकाना था, या तो फिर उसके लिए एक कीमत चुकानी थी। पे का मतलब है कीमत चुकाना, कर्जा चुकाना, किसी का एहसान चुकाना। पे का मतलब ध्यान देने के लिए, पे योर अटेंशन, अटेंशन यानी ध्यान, पे यानी देना, तो पे अटेंशन ध्यान देना, तो ध्यान देने के लिए, ऐसा देने के लिए पे, और पैसा देना है पे योर मनी, पैसे दो ऐसा। तो इस तरह से, और सिंपली गिव मी योर बुक, तुम्हारा किताब दो, ऐसा सादा देने के लिए गिव, पैसा देना, ध्यान देना, कीमत चुकाना, इसके लिए पे। तो इस तरह से उसको एक कीमत चुकानी थी अगर उनका वो फुकट का खाना कुछ खाता तो। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो पैसे नहीं मांग सकते थे कि वो खाना दे रहे, बिल्डिंग वाले कपड़े दे रहे, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन पहले तो उसको अपनी उसकी बॉडी जो है उसको वॉश करने के लिए बोलते, क्योंकि वो ज़्यादा नहाता नहीं था, गंदा रहता था, क्योंकि जिसका कोई घर नहीं, बाथरूम नहीं, टॉयलेट नहीं, कोई पैसा कमाता नहीं, कुछ नहीं, वो क्या नहाएगा, है ना। तो फिर तो वो बिल्डिंग के लोग बोलते अरे भाई वी विल गिव यू फूड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉश योर बॉडी, यू प्लीज टेक बाथ, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, होल यानी संपूर्ण, कंप्लीटली। अरे तुम पहले तुम्हारी कंप्लीट बॉडी को नहाओ, पहले पूरा वॉश लेकर आओ, वॉश यानी धोना, तुम्हारा बॉडी का गंदा बास आ रहा है, तुम पहले स्नान करो जाओ। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, अब कुछ कुछ अलग अलग प्रश्न पूछते, उसका आंसर देना पड़ता। अरे तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है, तुम अकेला इधर उधर घूमता है क्या, तुम्हारा घर नहीं क्या, काम नहीं करता क्या, फुकट का खाता है क्या, ऐसा। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वो पूरे उसकी ज़िंदगी के बारे में जानकारी लेते, तब वो खाना पीना देते, ऐसा कोई देता नहीं फुकट का। हाँ, नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, फिर वो बोलता है नो, अरे नहीं नहीं, ऐसे प्रश्न को फेस करना से अच्छा तो ये है कि प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, मेरा जेल ही अच्छा है, क्यों इनके चक्कर में पड़ना, तुम्हारे मम्मी पापा है क्या, तुम्हारा घर नहीं क्या, तुम काम नहीं करता क्या, तुम कौन से गांव का है, इतना पूछने की क्या ज़रूरत है, कौन से एरिया में रहता है, तुम्हारे कॉलोनी का नाम क्या है, तुम पहले क्या करते थे, कितना पढ़ाई हुआ है। इससे तो बेहतर है कि कुछ गलती कर लो और जेल में कैद खाने में जाओ, जेल में जाओ, तो वहाँ फुकट का खाना देंगे। द प्रिजन हैड रूल्स, जेल के, प्रिजन के, कैद खाने के कुछ रूल्स रहते हैं, उसको फॉलो करो, सुबह खड़ी फोड़ना, काम करना, खेती करना। देन द प्रिजन हैड रूल्स, रूल्स यानी कायदे कानून, प्रिजन के कुछ रूल्स है, फॉलो करो, दैट ही वुड हैव टू फॉलो, और वो उसको रूल को फॉलो करेगा, फॉलो यानी के पीछे जाना, या तो फिर के जैसे बिहेव करना, उसको बोलते हैं फॉलो, या तो फिर के जैसे रहना, उसको बोलते हैं टू फॉलो। तो रूल्स के जैसे रहना, जो टाइम पे खाना देंगे, नाश्ता देंगे, उस टाइम में करना, सोने का टाइम काम करने को लगाएंगे, 4 घंटे तो उतना 4 घंटा काम करना, खाना देंगे, चाय पानी देंगे, जैसा खाना होगा वैसा खाने का है, ऐसा करो वैसा करो, है ना। फिर गीता, भगवत गीता पढ़ो, ये करो, है ना, रोज़ टीवी देखो, कुछ नया नया काम सीखो, है ना, सिलाई किसको क्या आता है, कंप्यूटर चलाना आता है, तो ये सब कुछ जो हिसाब से होगा, या कुछ पढ़ाई करना है तो वो हिसाब से करने का। अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, जैसे किसी जेंटलमैन का लाइफ है, अच्छा आदमी का, अच्छा आदमी को बोलते हैं जेंटलमैन, तो ऐसे कुछ सभ्य आदमी का जो लाइफ है वैसे रहने का खुद,
और जैसे वो किसी जेंटलमैन का लाइफ, उसका खुद का लाइफ होगा, ऐसा उसको लगता था जेल में जाने के बाद। सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड, सोफी ने पक्का कर लिया कि आइलैंड जाने का। एटवंस, एटवंस यानी इमीजिएटली, ये दोनों शब्द का मतलब क्या होता है? एटवंस का मतलब है इमीजिएटली यानी कि तुरंत, वेरी सुन, क्विकली। बिगैन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिजायर, डिजायर यानी जो मन में इच्छा है, मन में जो इच्छा है उसको डिजायर बोलते हैं। विश, एक्सपेक्टेशन, एम्बिशन, उसको बोलते हैं डिजायर। तो उसके मन की जो इच्छा है उसके अनुसार वो प्लानिंग बनाता है। फिर आगे क्या होता है हम देखते हैं कि सोफी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। ही ट्राइज 3 वीक्स, ही ट्राइज 3 ट्रिक्स, ट्रिक यानी कल्पना, आइडिया, ऑल इन वेन। तो सोफी जो है वो कुछ तो भी कायदे कानून से गलत चीज़ करने का सोचता है, और ही ट्राइज 3 ट्रिक्स, और उसने 3 आइडिया किया, बट ऑल इन वेन, इन वेन यानी फेल। लेकिन जो भी 3 प्लान किए, ट्रिक का मतलब इधर प्लान लेने का, योजना, प्लान, ऐसा ट्रिक का मतलब, ट्रिक यानी प्लान, योजना, युक्ति। उसने ऐसे 3 आइडियाज़ किया, प्लान किया कुछ तो भी गलती करने का, लेकिन वो सभी फेल हो गए। इन वेन का मतलब क्या है? इन वेन का मतलब है फेल। द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम, उसको एक डर था कि कोई भी पुलिस मुझे पकड़ेगा नहीं। और वो जो डर है, दैट मेक्स हिम सीक एट हार्ट, सीक एट हार्ट का मतलब है उसका दिल दुखाने का, और ये डर ने उसका दिल दुखा दिया। फिर क्या होता है हम आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।